एनडीटीवी खबर का बड़ा असर हुआ है। बीएटी बीएमएस ऐप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार के निर्देश पर इन ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया गया है और इस कार्रवाई में 2 ऐप्स डिलीट भी कर दिए गए हैं। रिमोट से ई रिक्शा बंद करने का आरोप लगा, तो वहीं सुरक्षा और गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए इन ऐप्स को हटाने का फैसला लिया गया है। मामले की आगे भी जांच और निगरानी की जा रही है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। सुरक्षा कारणों के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और किस कदर से सुरक्षा को लेकर एक बड़ा संकट ये ऐप्स हो सकती हैं जिसमें बैट और बीएमएस ऐप शामिल हैं, तो उसके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई की गई है और दोनों ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। रिमोट से रिक्शा बंद करने का भी इसमें आरोप लग रहा था और साथ ही सुरक्षा कारणों के चलते भी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार आजकल ऐप्स में सिक्योरिटी को लेकर संभावनाएं बनी रहती हैं, इसलिए सरकार इसको लेकर पहले से प्रतिबद्ध और सख्त है। हाल ही में व्हाट्सएप से भी मेटा से भी जवाब मांगा गया जब व्हाट्सएप पर यूजर नेम वाला फीचर अनरोल किया गया। भारत में फिलहाल उसे रोक दिया गया और उसके अलावा टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को भी अब नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है। इसमें सुरक्षा मानकों को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि यूजर नेम से सुरक्षा में किसी प्रकार से सेंधमारी नहीं होगी। बहरहाल उसी सिलसिले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एनडीटीवी ने इस बड़ी खबर को बताया और इसका अब असर हुआ है। इन तमाम ऐप्स को, ये दोनों ऐप जो हैं, इनको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। मसलन अब इसको कोई डाउनलोड नहीं कर पाएगा। रवीश हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रवीश, एक बहुत बड़ा असर है, वो भी तब जब साइबर सिक्योरिटी इस वक्त एक चिंता का विषय बना हुआ है। हर दिन देश के कोने कोने से ऐसी घटनाएं, स्कैम्स की, फ्रॉड्स की सामने आती है। सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आज देखिए, आज सुबह खबर आई कि इसमें बीएटी और बीएमएस जो ऐप है उस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए गूगल प्ले स्टोर और जो एप्पल है स्टोर से, उसको कह दिया गया कि एप्पल स्टोर से हटा लिया जाए। दरअसल ये दोनों ऐप करते क्या थे, ये बैटरी से जो चलित ई रिक्शा है और जो स्कूटी है, ये ऐप के जरिए इन बैटरी की स्थिति जानने के लिए ये दोनों ऐप बने हुए थे। लेकिन इन दोनों ही ऐप से क्या काम लोग करने लगे कि दूसरे की जो ई रिक्शा है उसको बंद करने लगे। इससे एक तरीके का क्यास होने लगा। बहुत सारी शिकायतें इस तरीके की सोशल मीडिया पर आई। उसके बाद में सरकार को ये पता चला और सरकार ने आज सुबह, कल हमने देखा कि एनडीटीवी ने भी खबर प्रसारित की थी और उसके बाद में उसका संज्ञान लेते हुए आज सुबह सरकार ने इन दोनों ही ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से हटाने के लिए कह दिया है। आने वाले कुछ घंटों में ये दोनों ही जो ऐप है उनको हटा दिया जाएगा। दरअसल इन ऐप के जरिए इसमें एक ये भी व्यवस्था थी कि पासवर्ड को लगाया जाए, लेकिन बहुत सारे जो ई रिक्शा के चालक हैं वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि इसमें कोई पासवर्ड ऐसा होता है और यही वजह है कि इसके दुरुपयोग की जो शिकायतें हैं वो बढ़ रही हैं। रवीश, ये बताइए कि प्ले स्टोर से तो इन्हें हटा दिया गया, यानी कि अब मसलन कोई इसे न्यू यूजर डाउनलोड नहीं कर पाएगा, लेकिन जो लोग इसे पहले से इस्तेमाल कर रहे थे, क्या वो इनके पास बना रहेगा या ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा? जी, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि जब ये ऐप अपडेट नहीं होंगे तो अपने आप इररिलेवेंट हो जाएंगे। दरअसल ये जो बैटरी है जो ई रिक्शा में चलती है, उसमें लिथियम बैटरी में एक ब्लूटूथ का डिवाइस लगाया जाता था, तो ये बहुत ही हल्के डिवाइस होते थे। इसी के वजह से ये जो ब्रीच हुआ है, जिस तरीके से ब्लूटूथ के जरिए जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ब्रीच किया है, तो उसकी शिकायत बड़े पैमाने पर आने के बाद में इस तरीके की जो कार्रवाई है वो सरकार की तरफ से ली गई है। बहुत शुक्रिया रवीश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा असर हुआ है जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी को अव्यवस्था ना हो।